सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में। रविवार का दिन है और आज हम एक बड़े ही एक्साइटिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हालाँकि जो समाचार सब ओर से आ रहे हैं वो कोई बहुत ज़्यादा खुश करने वाले नहीं हैं, मन प्रसन्न नहीं होता, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि लाइफ मस्ट गो ऑन। तो जब हम अपने देश की हिस्ट्री के नैरेटिव की बात करते हैं, तो क्योंकि कॉलोनियल हैंगओवर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उन्होंने बहुत चीज़ों को हमारी चीज़ों को बोल दिया था मिथ है ये या माइथोलॉजी है। और इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना है, हिपोक्रेसी कह सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है, वो ये है कि जिसे वो अपनी हिस्ट्री कहते रहे हैं, वो आज ये प्रूव हो रहा है कि वो मिथ था। और जिसे वो माइथोलॉजी या मिथ कहते रहे हैं, वो अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे साइंस में, टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, तो समझ में आने लग जाता है कि वो मिथ नहीं थे, वो वास्तविक कहानियाँ थी, कथाएँ थी। या अगर हम पूरा एक्सट्रीम पर नहीं जाएँ, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट था, वो सच का था। वो इतिहास पर आधारित था। तो ऐसे ही एक विषय है कि जो द्वारका नगरी है, इसके बारे में पिछले शायद 3-4 दशकों से तो एक निरंतर चर्चा चल रही है। जो हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं, कम से कम वो तो इस चर्चा को से कुछ-कुछ उन्हें जानकारी है इसकी। 2 गुट बने हैं, एक जो बताना चाहते हैं कि जो महाभारत है, रामायण है, ये सब मिथ हैं, झूठ गढ़ी हुई कहानियाँ हैं, जिन्होंने हमारे देश की परंपराओं को रन डाउन करना है, उसको नीचा दिखाना। और दूसरे वो हैं जिनका कहना है कि वास्तव में ऐसा हुआ था, ये घटनाएं सत्य पर आधारित हैं, और अगर अक्षरशः सच ना हो तो भी उनमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो वास्तविकता का है। तो नीलेश जी से हम परिचित हैं, पहले हमारे चैनल पर आए हैं, तो दर्शक जानते हैं उन्हें कि बैकग्राउंड उनका इतिहास का नहीं था, साइंस के व्यक्ति हैं, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करते हुए साइंस में आए और उन्होंने बहुत सारे इस तरह के जो नैरेटिव थे, जो झूठ पर आधारित थे, उन्हें तोड़ने का काम किया है। तो अब आज हम उनसे जिस विषय पर जानने लगे हैं, पहले क्योंकि नीलेश जी जुड़ चुके हैं तो उनका स्वागत करते हैं, फिर मैं विषय की ओर चलता हूँ। नमस्ते नीलेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नीरज जी। जी, नीलेश जी, जब हम बात करते हैं इतिहास वर्सेस हिस्ट्री की, तो उसमें जो आज हमारा विषय है, क्योंकि हमने थोड़ा उसे संकुचित किया है कि द्वारका पर बात करें, तो जब महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें द्वारका का उल्लेख आता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा से निकलते हैं तो द्वारका नगरी की स्थापना करते हैं, उन्हें द्वारकाधीश भी कहा जाता है। और फिर लगभग अंत में मेरे पास, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर का 6 वॉल्यूम का सेट है, उसके 6ठे वॉल्यूम में आता है कि द्वारका नगरी जब डूबना शुरू कर चुकी थी तो सारे नागरिकों को वहां से बाहर निकाला गया, अर्जुन और श्री कृष्ण उन्हें निकाल के लाते हैं, और उसके बाद आता है कि जो द्वारका नगरी है वो समुद्र में चली गई। तो अगर हम आज से 100 साल पहले की बात करें तो कहा जाता है ये सब बकवास है, सब झूठ है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। कुछ गपोड़ों ने, कुछ ब्राह्मणों ने, क्योंकि हर चीज वो एक ब्राह्मणिकल कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, तो कुछ ब्राह्मणों ने ये झूठा मिथक गढ़ दिए, उनकी श्लोक बना दिए, उनका एक महाकाव्य बना दिया, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। तो उस पे तो आप आगे में बताएंगे ही, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि द्वारका को यदि वो वास्तव में हुआ था, इसे सिद्ध करने से हमें क्या लाभ होता है? करेक्ट। हाँ, नमस्कार। पहले हम ब्रिटिश जो एजुकेशनिस्ट थे, ब्रिटिश लोगों ने जहाँ हमारा इंडिया का एजुकेशन चेंज कर दिया, उनका हम अभिनंदन करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे लोगों को इतना उन्होंने मूर्ख बनाया लास्ट 203 इयर्स में कि जो सच है वो हमें झूठ लगने लगता है और झूठ है वो हमें सच लगने लगता है। कि उन्होंने वो पोलेमिक्स सिखाया, ऐसा नहीं कि हमारे दर्शन शास्त्र में पोलेमिक्स का ज्ञान नहीं था, पोलेमिक्स का भी ज्ञान था, जैसे चाणक्य नीति हम कह सकते हैं, उसका भी ज्ञान था, स्टेट क्राफ्ट का ज्ञान था।
लेकिन वो स्टेट क्राफ्ट भी धर्म पे ही स्थित था। जैसे आपको पुराण में भी रेफरेंसेस मिलते हैं कि और महाभारत में ही आते हैं, महाभारत में भी आते हैं कि सत्य के धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए झूठ बोलना भी ठीक है, वो सत्य ही होता है। एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, यू नो, अधर्म के लिए, यू नो। सो वो तो उन्होंने बदल दिया। उन्होंने अपना पर्सनल एजेंडा, इंडिविजुअल ग्रीड, जो हम षड्रिपु कहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, वो खुद उन्होंने उसका उपयोग किया और हमें भी सिखा दिया और हम सीख गए। ये प्रॉब्लम है। इसलिए आज हमें ये भी, जैसा आपने प्रश्न पूछा, वो प्रश्न एकदम सही है। लोगों का प्रश्न आता है कि भाई वो पुराना करके मैं करूँ क्या? ये भी, उसके लिए भी मैं ब्रिटिश लोगों ने जो हमें कॉलोनियल एजुकेशन सिखाया उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ये हमारे लोगों को इतना मूर्ख बनाया कि वो प्रश्न पूछते हैं कि भाई मैं पुराना जो जो होगा भी, कृष्ण आए होंगे, गए होंगे, द्वारका हुई होगी, महाभारत हुआ होगा, नहीं होगा, उससे मुझे क्या लेना देना। ये जो ब्रेन वॉशिंग है वो उनका महान कार्य है। मैं सरकास्टिकली कह रहा हूँ, उनका वो महान कार्य है कि उन्होंने कर दिया ना। उसका महत्व क्या है तो दुनिया में चलेगा। फॉर एग्जांपल अभी अमेरिका में जो नेटिव अमेरिकन, जो नेटिव यहाँ के थे, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, जैसा कन्वर्जन स्कूल्स में, लाइक क्रिश्चियनिटी के स्कूल करके उनको फोर्सफुली लाया गया, तो उधर के जो बिशप्स है, कार्डिनल्स है, उनके स्टेटमेंट्स बाहर आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि उनको ऐसा शिक्षा दे दो, जैसा हमें मैकॉले ने उधर किया, ऐसा शिक्षा उनको दे दो कि जब वो बड़ा हो जाए तो सिर्फ वो ब्लड में नेटिव रह जाए, लेकिन थिंकिंग में वो खुद का एग्जिस्टेंस को हेट करे। ये अभी 1895 का कोट, मेरे जो उत्तम मित्र है, आप भी उनको बुलाना चाहिए, अभी वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं, देश कपूर करके, यू नो, जो यहाँ इधर मेरे जगह में रहते हैं, बहुत अच्छे मित्र है। उन्होंने वो कोट पोस्ट किया था 1895 का, और वो वही सेम मेथोडोलॉजी कंटिन्यूड फॉर अंटिल 1980। मैं इसलिए ये डाइग्रेशन ले रहा हूँ। वही चीज हमारे इतिहास में हुई है कि लोगों को यही प्रश्न पड़ता है कि इतिहास क्यों पता चलना चाहिए। सिंपल उत्तर उसका यह है, कॉम्प्लिकेटेड आंसर तो खुद का खुद ढूंढना पड़ेगा, कि जो आदमी, जो सिविलाइजेशन, जो संस्कृति अपना इतिहास ही भूल जाता है, तो इतिहास में हुए हुए जो मिस्टेक्स है वो रिपीट करते हैं लोग, दूसरे लोग तो उसका फायदा उठाएंगे। तो इसलिए हमें वो महत्वपूर्ण होना जरूरी है। देन दूसरी बात यह है कि श्रद्धा जिसको हम कहते हैं, तो श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। जो हमारे सब जो कर्तव्य शक्ति जो निर्माण होती है, कार्य शक्ति जो निर्माण होती है, वो श्रद्धा के कारण होती है। जैसा कि आप देखोगे मिलिट्री के लोग, वो एक फ्लैग के लिए कुछ भी करेंगे, राइट? फ्लैग को इतना वो इंपॉर्टेंस देंगे, हम भी सब लोग, राइट? फ्लैग एक तो सिंबल है, लेकिन उसको हम मान के हम करते हैं। सिमिलरली जब हम कौन थे या हम उसका महत्व क्या है, ये जब हमें पता चलता है, तो हमें जब दूसरा कोई आदमी हमें बहलाना का प्रयत्न करेगा तो उसमें यशस्वी नहीं होंगे। लेकिन हमें हमारा सत्व क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, वही पता नहीं है। क्या वो सच है या झूठ है, या कृष्ण राम, भगवान राम ये सिर्फ कोई स्टोरी है, चंदा मामा की स्टोरी है, या सच में वो हमारे पूर्वज थे, वो नहीं समझ में आएगा। अच्छा, आपने वो दिखा है क्या फोटो अभी? हाँ, सो राइट, द परफेक्ट 1875, सॉरी आई माइट हैव सेड 1885। I'll just quickly read it, if दर्शक देख सकते हैं तो it's a very clear vicious design. This is in Canada, by the way. We instill in them a pronounced distaste for the native life, so that they will be humiliated when reminded of their origin. When they graduate from our institution, the children have lost everything native except their blood. और ये फिलॉसफी 1980 तक चलते रहा, यू नो, अभी भी चलता होगा इन सच अंडरग्राउंड वेज। द पॉइंट इज एग्जैक्टली उसमें आपका नेटिव लाइफ की जगह भारतीय संस्कृति आप डाल दो, रिप्लेस करो भारतीय संस्कृति, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पीपल हैव डन। टू द एक्सटेंट हमारे लोग ही हमें पूछने लगते हैं कि भाई इसका महत्व क्या है और ये सच में हुआ क्या। जैसे कि आई एम वर्किंग नाउ दिस फॉर व्हाट 25-30 plus years on dating of महाभारत और dating of all various ancient Indian events। तो उसमें जब मैं पहले जो इनिशियल 10 साल पहले मैं कभी लेक्चर देता था मेरे काम पे, तो पूरा लेक्चर सुनने के बाद पहले हमारे भारतीय लोगों की बात कर रहा हूँ, वो पहले पूछते थे नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा एक पहले एकदम बेसिक प्रश्न है कि मेरा तो प्रॉब्लम, मुझे तो ये सोचता हूँ कि ये सच में महाभारत हुआ कि नहीं ना। उसमें प्रश्न पूछने में कोई रॉन्ग नहीं है, प्रश्न तो अच्छा है,
द प्रॉब्लम इज वो कोई आपको एक प्रश्न है तो वो सॉल्व करने के लिए आपको ही तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा आदमी तो आपको बोल देगा कि भाई हाँ महाभारत हुआ था, द्वारका थी, द्वारका फ्लड हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया 55-25 बीसी, लेकिन वो कैसी हो गई, क्यों हो गई, उसका उसकी साक्ष्य क्या है, वो तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे आदमी ने करके रखा है तो भी दूसरा आदमी क्या करेगा? जैसे कि आप और मैं भी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन किसी आदमी को वॉच तो करना पड़ेगा। मैंने एक किताब लिखी है तो पढ़नी तो पड़ेगी, उसको समझनी पड़ेगी। सो आई एम सेइंग एनी टाइम वो ब्रिटिशों का या किसी का भी था कि दूसरे किसी कोई पर्टिकुलर संस्कृति के लोगों को नीचे लाना है, उनको स्लेव बनाना है, तो उनका इतिहास नष्ट करो, उस इतिहास के बारे में भ्रम निर्माण करो, आप उनको ऐसा ही कंट्रोल कर सकेंगे। तो हमें वो होना नहीं देना है दूसरे लोगों को, बाहर के जो एक्सटर्नल जो डेंजरस फोर्सेस है, तो हमें हमारा इतिहास वास्तविक रूप में समझने की बहुत ही आवश्यकता है। जी, तो अब मैं आता हूँ द्वारका के ऊपर कि अगर हम, जैसे आपने बोला ना कि आप नेटिव जो हिस्ट्री है उसे डिस्क्रेडिट कर दो, तो लोगों में जो उनका आत्मविश्वास है वो समाप्त हो जाएगा, और फिर जब एक बार अपनी रूट से कट गए फिर तो आप उनको रूटलेस है जहां मर्जी प्लांट कर सकते हो। और जैसा आज हम देखते हैं कि ह्यूमन को एक रिप्लेसेबल यूनिट बना दिया कि जैसे नट बोल्ट होता है मशीन के, एक हटाया दूसरा लगा दिया, तो वैसा बना सकते हैं जो उन्हें सूट भी करता है। लेकिन जब हम द्वारका पे आते हैं तो ये आप साइंटिफिकली कैसे प्रूव करेंगे कि ऐसा कोई इवेंट पहले हुआ था? हाँ। पहला क्वेश्चन तो यही आता था जी। या बहुत ही अच्छा प्रश्न। उसमें हम दो तरीके से उसको आंसर दे सकते हैं। एक्चुअली दीज आर नॉट टू डिफरेंट वेज, वो एक ही है, लेकिन समय के कारण हमें लगता है वो दो तरीके हैं। जैसे कि हमारे भारत का जो दर्शन शास्त्र है, और दो तीन मैं उदाहरण दूंगा। जैसे कि न्याय शास्त्र में कहा है कि आपको कोई चीज का, कोई वस्तु के बारे में ज्ञान निर्माण करना है तो कैसा हो जाता है, वो थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन किसके बारे में आप ज्ञान निर्माण कर रहे हो, तो थोड़ा मेथड इधर उधर बदल जाएगा। जैसा मेडिकल का रिसर्च थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट देन इंजीनियरिंग का रिसर्च होता है, लेकिन तत्व तो वही है। तो न्याय दर्शन में ऐसा कहा गया है कि आपको कोई सत्य का प्रतिपादन करना है, सत्य के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जानना है, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाणानी, ये चार तरह के प्रमाण से आपको सत्य का निर्माण हो जाता है आपके लिए। ये एक तरह की भावना हुई। दूसरा जो अभी हम मॉडर्न साइंस में कहते हैं वो अलग नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मॉडर्न साइंस में क्या कहते हैं कि कोई भी आपको चीज, नॉलेज निर्माण करना है, किसी नॉलेज को ऊपर, ज्ञान को ऊपर बढ़ाना है, तो आप यहाँ से प्रारंभ कीजिए कि एक ऐसा कोई वो पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर फील्ड में ऐसा कोई प्रॉब्लम ढूंढ लीजिए कि जिसका उत्तर आज के हमारे विज्ञान को मिला नहीं है। फाइंड द टफेस्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम, कि जो पुराने जो सिद्धांत है उससे भी वो सॉल्व नहीं होता ना, वो सॉल्व करने के लिए आप नया सिद्धांत प्रस्तापित करोगे, जैसे कॉस्मोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ। तो ये विज्ञान की भाषा हुई, मॉडर्न साइंस की भाषा हुई। व्हाट डज दैट से? इट इज अ ट्रायंगुलेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, टेस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थियरी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बैकग्राउंड नॉलेज। और एक तीसरी बात मैं कहता हूँ विच इज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कृष्ण भगवान उद्धव को कहते हैं भागवत पुराण में, श्रुति, प्रत्यक्षम, ऐतिह्यम, अनुमानम, चतुष्टयम। ये चार चीजों को क्वाड्रेंगुलेशन करना है, श्रुति, प्रत्यक्ष, अनुमानम और ऐतिह्य। ओके, श्रुति, प्रत्यक्षम, ऐतिह्यम, अनुमानम, चतुष्टयम, ये चार को एक जगह लाना पड़ेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा और एक भ्रम होके बैठा है, वो ब्रिटिश ने किया कि नहीं मुझे पता नहीं, हमारे लेजीनेस से भी हुआ होगा। सब लोगों को आर्कियोलॉजी, अभी आर्कियोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे शब्द नहीं आ रहा है, जो से डिगिंग करके जो कुछ निकालेंगे वो, और पॉट्स और पैन जैसे, तो आर्कियोलॉजी में इतने टोटली फुलिशनेस से लोग पड़े हुए हैं। आर्कियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट शास्त्र है, उसका भी महत्व है, लेकिन लोग ऐसा है कि जब तक आर्कियोलॉजी एविडेंस नहीं मिलेगा तो कुछ मानेंगे नहीं। ये तो चारवाक से भी वर्ष हो गया, बिकॉज चारवाक भी प्रत्यक्ष में मानते हैं। इनको मैं चारवाक क्यों कहता हूँ, और उसमें सिर्फ सामान्य लोग नहीं है, एक्चुअली सामान्य लोगों को ये प्रॉब्लम होती ही नहीं, ये जो हमारे जो सो कॉल्ड स्नॉबी रिसर्चर्स हैं उनको वो प्रॉब्लम होती है। तो बोलते आर्कियोलॉजी एविडेंस क्या है। सो आर्कियोलॉजी का मुझे शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज
ये अलग-अलग ढंग है। और अभी हमें द्वारका के बारे में पता करना है, तो जो कृष्ण ने उद्धव को कहा, श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम। अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान मीन्स विज्ञान हो गया हमारा। लेकिन सिर्फ वो एक कोई हमने डिग किया और उसका डेटिंग किया, उससे कुछ नहीं होगा। तो वो प्रश्न पे मैं आ रहा हूँ आपको कि समझ लो आप अभी द्वारका के लिए, द्वारका, कृष्ण की द्वारका कब उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, कब वो फ्लडिंग हो गई, वो आप देखने गुजरात में चले जाइए और आप उधर रिसर्च कीजिए, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, समुद्र विज्ञान का रिसर्च कीजिए, तो आपको उधर फ्लडिंग, डिस्ट्रक्शन के बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे। जब समुद्र के नजदीक की कोई भी जगह हो तो वहां सुनामी के एविडेंस मिलेंगे। वो समझ लो 50 अलग अलग एविडेंस मिलेंगे लास्ट 30,000 ईयर्स के, 20,000 ईयर्स के। उसमें से आपको कौन सा पता चलेगा कि कृष्ण की द्वारका कब डिस्ट्रक्शन हुआ। इसलिए हमें श्रुति और ऐतिह्य से भी प्रारंभ करना पड़ेगा। तो उसमें से ऐतिह्य अभी हम बात करते हैं, तो पहले हमें ये पता चाहिए कि महाभारत युद्ध कब हुआ। पहले तो ऐतिह्य होता क्या है? हाँ, ऐतिह्य यानी कि इतिहास है। और इतिहास, लिटरली इतिहास मीन्स इति ह आस, यानी कि दिस इज हाउ इट हैपेंड, दैट इज व्हाट द लिटरल मीनिंग कम्स नाउ। बिकॉज वो लोगों को ऐसे तरह से बताया जाता है कि लोगों के स्मरण में रहे। इसलिए आप देखो आज हमें भारत में अभी भी इतना डेरासिनेशन होने के बाद और सब लोग बाहर का ही देखने में इंटरेस्टेड होने के बाद भी लोगों को जनरली राम भगवान की कथा, कृष्ण की कथा जनरली पता रहती है। उसमें मिस्टेक्स होते हैं लोगों के, लेकिन पता रहती है। ये ऐतिह्य का इंपॉर्टेंस है। उसको हमें व्यासदेव जी और वाल्मीकि जी का हमें ऋण मानना पड़ता है इसके लिए कि उन्होंने इतनी रोमांचकारी करके रखी। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ इतिहास, विच इज इसलिए की है वो कि हमारे जो 4 पुरुषार्थ है, क्या नाम 4 पुरुषार्थ के, तो वो जो पुरुषार्थ का गाइडेंस करने के लिए जो पुराने हमारे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, उसको पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते, जो पूर्ववृत्त है उसको कथायुक्त फॉर्म में बताया गया, इसलिए हमारे ध्यान में सबको पता रहता है। तो ये इतिहास हुआ। नाउ इतिहास लिखते हुए व्यासदेव और वाल्मीकि जी ने तो किया ही है, लेकिन वो डेलिबरेट किया या नहीं हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वो लिखते लिखते उन्होंने बहुत सारे ऐसे उसमें संदर्भ डाले हैं, उसका हम वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण कर सकते हैं और उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और द्वारका के बारे में मिल जाती है, एग्जैक्टली महाभारत युद्ध कब हुआ उसके बारे में मिल जाती है। ये गारंटी नहीं है कि कोई गारंटी नहीं कि कोई पुराने किताब में ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन हमारा ये भाग्य है कि महाभारत रामायण में ऐसी इंफॉर्मेशन है, इतनी सुपर रिच इंफॉर्मेशन है कि उससे हम एग्जैक्टली डिटेल में वो महाभारत कब हुई, रामायण कब हुई, वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल बात बताता हूँ कि महाभारत युद्ध के बाद 36 ईयर होने के बाद द्वारका का डिस्ट्रक्शन हुआ, ऐसी एक सिंपल क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। तो हमें महाभारत युद्ध कब हुआ ये हमें पता चला, तो हम उसमें 36 ईयर्स ऐड किया, तो हम द्वारका का, कृष्ण के द्वारका का फ्लडिंग और डिस्ट्रक्शन कब हुआ ये हमें प्रेडिक्शन मिल जाता है। फिर हम जाके साक्ष्य ढूंढ सकते हैं। जी, तो ये जो आपने कहा कि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अब वो इंफॉर्मेशन, एक तो जैसे लास्ट टाइम हमारी चर्चा हुई थी कि आपने बताया कि प्लैनेटरी जो कॉन्स्टलेशंस की पोजीशन है उससे पता लग जाती है, तो वो इसमें कैसे हेल्प करता है? हाँ, नहीं, वेरी नाइस। तो इसलिए जैसा भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें क्वाड्रेंगुलेशन करना पड़ेगा, श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्यम, अनुमानम, 4 जगह का। सिमिलरली वही लॉजिक एक्सटेंड करके हम जब साक्ष्य ढूंढने जाते हैं तो कौन सी साक्ष्य का हमें उपयोग होगा, ये किससे डिटरमाइन हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो महाभारत युद्ध कब हुआ उसके लिए जो एस्ट्रोनॉमी, जो ग्रह तारों की जो बात आती है, ज्योतिष शास्त्र की, उसका उपयोग करके मैंने डिटरमाइन किया कि 55-61 बीसी में महाभारत की युद्ध हो गई। उसका तो लंबा सब्जेक्ट है, हम उसमें जाएंगे नहीं आज। ठीक, बोलिए। ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें 300 से ज्यादा साक्ष्य है और वो जैसा कि इमेजिन करो आप सॉल्विंग ए कॉम्प्लेक्स जिक्सॉ पजल और क्रॉसवर्ड पजल टुगेदर, दोनों को कंबाइन करके ऐसा सॉल्व करके विज्ञान के ढंग से डेट आ जाती है। सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग। जी, के ब्रीफ में हम ये कह सकते हैं कि जो आज नासा ने या स्पेस एजेंसीज ने जो 3D मॉडल बनाया ब्रह्मांड का, उसको अगर हम बैक में जाते हैं, बैक डेट करते हैं, तो जो आपको कॉन्स्टलेशंस की या नक्षत्रों की स्थिति मिलती है वो वैसी है जैसी आपको 5500
61 वर्ष बीसी में मिली थी और वही महाभारत में वर्णित है। करेक्ट, करेक्ट। जी, और ये ठीक भी है। मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि लोग फिर क्या होते हैं, कोई जो हमारे जो सूडो रिसर्चर्स हैं, हमारे बोल रहा हूँ मैं, हमारे ही है, वो कोई बाहर के नहीं है। वो फिर क्या करेंगे, लोगों के मन में भ्रम निर्माण करने के लिए वो फिर नासा सॉफ्टवेयर को क्वेश्चन करने लगते हैं। ओके, नाउ उसको न्याय शास्त्र में कहा गया है कि दिस इज एक्सेप्टिंग द डिफीट, बिकॉज वो डिफीट अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो खुद मुंह से नहीं बोल रहे कि मैं भाई हार गया, लेकिन वो डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज उनको नासा सॉफ्टवेयर पे प्रॉब्लम है। तो फिर डिस्कशन किस पे होना चाहिए, महाभारत डेट पे नहीं होना चाहिए, इस पे ऊपर डिस्कशन होना चाहिए कि क्या हम नासा सॉफ्टवेयर को ट्रस्ट करते हैं या नहीं। तो अलग अलग एक्सपर्ट लोग आके उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप आगे जा रहे हो तो नासा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, तो नासा सॉफ्टवेयर करेक्ट है करके आपने मान्य कर लिया, तो फिर उसको आप आगे महाभारत पे डिस्कशन नहीं करते। नाउ द रियलिटी, इसलिए मैं थोड़ा डाइग्रेशन ले रहा हूँ कि नासा का निर्माण होने के पहले भी भारतीय विज्ञान, भारतीय संशोधक, इतिहास संशोधक लोगों ने उसके ऊपर काम किया है। आई एम टॉकिंग ऑफ फॉर एग्जाम्पल 130 years ago, frankly more than that now, 130 140 years ago। जैसे कि लेले शास्त्री जैसे बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्र और संस्कृति तज्ञ करके हो गए, मोडक करके हो गए, सीवी वैद्य हो गए, बहुत सारे, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, उन्होंने वो डिस्कशन करके, आई एम टेलिंग यू, 1890s की बात कर रहा हूं मैं, 1890, सो 130 years तो हो गए। तब उन्होंने संशोधन करके भी निकाला था कि अप्रोक्सीमेटली महाभारत युद्ध 5000 BC के आसपास हो गया। मीन्स नासा का डेटा का कोई संबंध नहीं है। ये भी मैं कहना चाहता हूं कि नासा का डेटा के कारण क्या हो जाता है, जैसे कि पहले हम बुलक कार्ट से जाते होंगे या घोड़े के ऊपर जाके दूसरे शहर में जाते होंगे, थोड़ा समय लगता होगा, लेकिन जाएंगे दूसरी जगह, चल के भी जा सकते हैं, अभी विमान से फास्ट जा सकते हैं। सिमिलरली नासा डेटा व्हाट इट डज इज, जो पहले हाथ से जो कैलकुलेशन करने पड़ते थे वो अभी फास्ट हो जाते हैं, यही फर्क है। अदरवाइज नासा डेटा की कुछ जरूरत है ऐसी नहीं है। मॉडर्न जो हमारा जो एस्ट्रोनॉमी साइंस है, जो इंडिया का एस्ट्रोनॉमी साइंस, लाइक सूर्य सिद्धांत का या आर्यभट्टिया का, और हम एक्चुअली प्रत्यक्ष करेक्शन करके जो कर सकते हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल साइंस। हाथ से भी वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर पीवी वर्तक ने 1970s में किया। तब नासा तो होगा, लेकिन नासा का डेटा भी इतना पावरफुल नहीं था। सी, ये तो ब्यूटी है कि जो प्रेडिक्शन वर्तक जी ने किए, जो प्रेडिक्शन इवन मैंने किए जस्ट 10-12 साल पहले, वो अभी नासा डेटा के कारण वो और ज्यादा एक्यूरेट है करके पता चलता है। तो नासा डेटा, वो जो पर्टिकुलर नासा डेटा तो मेरे पास तब भी नहीं था। दैट नासा डेटा एडिशनली प्रूव्स कि हाँ, नीलेश वो सही रास्ते पे है, मीन्स उनका करेक्ट है। सो एक वो जस्ट वो बात बताना था, बट क्विकली नाउ ये जो द्वारका का जो संबंध है, तो द्वारका तो समुद्र की बात है, आई मीन समुद्र के कोस्ट पे है, और वो पानी आके डिस्ट्रक्शन हुआ। उसके लिए हम, अनलेस देयर इज समथिंग रिटर्न इन द ग्रंथ हमारे, कि जहाँ कहा कि द्वारका का जब फ्लडिंग हुआ तो ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था आकाश में, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। उसमें एक इक्लिप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इक्लिप्स तो डाइम अ डजन है, वो बहुत लोगों को ये भी पता नहीं। इक्लिप्स तो डाइम अ डजन, इक्लिप्स इज, हमें बहुत पीछे जाना है हमारे इतिहास में, तो इक्लिप्स का ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा उपयोग नहीं है, वो एक अलग विषय हो जाएगा। सो आई एम सेइंग कि नाउ इसके लिए हम एस्ट्रोनॉमी नहीं ढूंढने वाले, इसके लिए हम राइट ऑन द ग्राउंड दुनिया भर और ऑफ कोर्स द्वारका में हम देखेंगे। और मैं आपको एक समरी करके दिखाता हूँ लोगों के लिए, आई डोंट नो इफ दे कैन सी इट। सो वी विल डिस्कस लाइक जस्ट एज अ समरी, देयर आर like 8 specific evidence, nothing to do with astronomy, not even a single one. Can you still hear me? जी जी। अच्छा, सॉरी, मरिया कुछ तो हो गया करके, राइट, ओके। So even, yeah, so I will just show, I mean, if you can see that on this. So this is what evidence we discuss. उसमें से sorry, I might have shown it held it the wrong place. अब दिखा right. इसमें मैं जो आपको दिखा रहा हूँ 8 पॉइंट्स है मेरे पास, ऑल रिलेटेड टू ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान हम कह सकते हैं। उसमें से कोई भी एस्ट्रोनॉमी वाला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोनॉमी का महत्व नहीं है। एस्ट्रोनॉमी के कारण हमें महाभारत युद्ध कब हुआ पता चला, फिर हम उसमें महाभारत का ही जो साक्ष्य है, महाभारत की ही जो साक्ष्य है कि क्रोनोलॉजिकली महाभारत युद्ध के बाद 36 ईयर के बाद द्वारका का डिस्ट्रक्शन हो गया, कृष्ण के द्वारका। तो हम एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो 5561 BC प्लस 36, उससे आ गया 5525 BC।
बिकॉज हम इधर आ रहे हैं। तो क्या हमारे पास साक्ष्य ऐसी है, इम्पेरिकल, साइंटिफिक, आर्कियोलॉजिकल, जो लोगों को आर्कियोलॉजी में ज्यादा अटक के पड़े हैं, तो ये उनके लिए सब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम बात करें। पुरातात्विक, हाँ? पुरातात्विक, पुरातात्विक, यस। जी, तो ऐसा क्या साक्ष्य मिलता है पुरातत्व के आधार पर या ओशियोनोग्राफी के आधार पर? हाँ, तो इसलिए जो मैं पहले कहा वो सबके लिए क्लियर होना चाहिए कि द्वारका के किनारे हम चले गए और आज ढूंढने लगे कोई साक्ष्य, तो सुनामी हो गया उधर, फ्लडिंग हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, ऐसे साक्ष्य तो बहुत मिलेंगे। लास्ट 50,000 साल के लिए मिलेंगे, 30,000 के लिए साल के लिए मिलेंगे, लास्ट 2000 साल के लिए मिलेंगे। सुनामी तो आती रहती है, दैट्स, वो हम बात नहीं कर रहे। उसमें बहुत सारे आपको साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन आपको साक्ष्य कौन सी एरिया में ढूंढनी है। जैसे कि आपको सपोज आप चंडीगढ़ में रहते हैं और मुझे मिलना है, और मुझे ये भी पता है आप भारत में रहते हैं, और मैं आपको चेन्नई में ढूंढने लगा, तो नीरज जी के साथ मुलाकात नहीं होगी। मुझे पहले पता होना चाहिए कि नीरज जी कौन सा एरिया में रहते हैं भारत के। सिमिलरली ये जो स्पेस की बात की, सिमिलरली टाइम की, हमें पता चाहिए कि हम कहाँ ढूंढे, कहाँ डिग करें। अमेरिका में डिग कर रहे कृष्ण का एविडेंस के लिए तो नहीं मिलेगा ना। कृष्ण का एविडेंस नहीं मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, वो कृष्ण का नहीं होगा। सो दैट्स वन थिंग। नाउ हमें, सो देयरफॉर वी हैव टू गो टू 6 मिलेनियम बीसी। नाउ कौन सी ऐसी साक्ष्य पुरातत्व विज्ञान की आती है? मैं डेलिबरेटली द्वारका से दूर जाके मैं बात करने वाला हूँ, बिकॉज देन आई विल ब्रिंग यू टू द्वारका। बिकॉज ये जो कुछ बात हुई थी ना, नाउ फ्रॉम विज्ञान के संशोधन से हमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ द्वारका के लिए लोकल इवेंट नहीं था, इट वॉज एक्चुअली अ ग्लोबल इवेंट। जो कुछ हुआ था, ये लक की बात है कि समथिंग सिग्निफिकेंट हैपन इन द मिडल ऑफ 6th मिलेनियम बीसी, जो 5525 बीसी की हम बात कर रहे हैं। तो पहला मैं जो आपको साक्ष्य, पहली साक्ष्य आपको लेके जाता हूं, आई एम गोइंग टू टेक यू ऑल द वे टू वेस्ट इंडीज। क्रिकेट के लिए सब लोगों को पता है वेस्ट इंडीज, उधर बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये लोग जिनका संशोधन है, ये एकदम पूरा पीयर रिव्यूड जर्नल में 1995 का पेपर है पब्लिश किया हुआ। ये मुझे पहचानते हैं, मैं जब मास्टर्स कर रहा था कनाडा में, तो वही यूनिवर्सिटी में, नाउ ही इज अ प्रोफेसर इन मेक्सिको, प्रोफेसर पॉल ब्लांचन, और उनके साथ प्रोफेसर रायन स्मिथ करके वो काम कर रहे थे, दोनों मेरे परिचित है। तब मुझे पता नहीं था, वो मेरे से 2 बिल्डिंग अलग करके जियोलॉजी में वो रिसर्च करते थे, मैं केमिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन तब मैं इसमें पर संशोधन जस्ट प्रारंभ हुआ था मेरा, और कुछ पता नहीं था कब हुआ। उन्होंने क्या किया, बारबाडोस में उन्होंने पहले एक संशोधन करके ये निकाला कि सडनली 6 मिलेनियम, मैं सिंप्लिसिटी के लिए 5525 उपयोग करूंगा, बिकॉज वही हमारा द्वारका के लिए डेट है। तो 5525 बीसी यानी कि 7500 ईयर्स आगे, सडनली बारबाडोस में, फर्स्ट उन्होंने बारबाडोस में संशोधन किया, 6.5 मीटर्स यानी कि 20 फीट अप्रोक्सीमेटली 20 फीट सडन पानी का, समुद्र का पानी का राइज हो गया, और बहुत सारे जो लैंड है वो पानी के नीचे चली गई। देन नेक्स्ट 5 इयर्स में उन्होंने वेस्ट इंडीज का एरिया में 7 डिफरेंट लोकेशन पे रिसर्च किया, और सब 7 डिफरेंट लोकेशन पे कंसिस्टेंटली ये उनको मिल जाता है कि सडनली 7500 ईयर्स अगो सडनली पानी का राइज हुआ था 6.5 मीटर्स। उसको इतना राइज हुआ था कि दे कॉल इट CRE, कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट। उसको नंबर 3 ऐसा उन्होंने नंबर दिया है। वो एग्जैक्टली मैच होता है, लाइक उनका जो डेट है वो भी मैं बता दूं कि 5600 BC प्लस माइनस 130 ईयर्स। नाउ जिनको ऐसे समय के ऐसे संशोधन करने का, जिनको समझता है या पढ़ने को आता है, उनके लिए तो दे शुड गेट वेरी एक्साइटेड, दे शुड गेट अ गूज बम्प्स। जिसको वो आता नहीं, वो बोलेगा कि अच्छा अरे भाई, तो अभी 5600 प्लस माइनस 130 ईयर्स, तो मैं क्या करूं उसमें, वो 5525 कैसा सिद्ध हो जाता है, उनको वो एक भ्रम हो जाता है। तो हम तो उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने श्रद्धा पे लेना चाहिए, फिर उसका ओशनोग्राफी स्टडी करना चाहिए। तो ये हमारा साक्ष्य हुई नंबर 1। 5525 BC में 7 different places in West Indies, sudden sea level rise of about 20 feet. ओके, और बाद में वो नीचे नहीं गई, पानी की लेवल उधर ही रही, ऊपर ही चलती गई। नाउ हम हमारे यहाँ क्लोज आ जाते हैं, तो जहाँ एशिया और यूरोप एकत्र आते हैं, जो टर्की में इस्तांबुल की जगह। तो इस्तांबुल में ऐसा होता है,
अभी मैं आपको मैप नहीं दिखाता। सो इस्तांबुल में ऐसा है कि दोनों जगह लैंड मास एकत्र आते हैं और उसके बीच में, इस्तांबुल के शहर के बीच में ही एक बोस्फोरस चैनल है, वाटर चैनल है। तो उसके उत्तर में है ब्लैक सी, काला समुद्र, क्या हमारी हिंदी में बोलते होंगे, ब्लैक सी है। और उसके दक्षिण में आप चले जाइए तो सी ऑफ मरमरा बोलते हैं, उसके और नीचे चले जाइए तो एगियन सी कहते हैं, और उसके और नीचे आप चले जाइए तो कंटिन्यूस है मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य समुद्र हम जिसको कहते हैं, वो आ जाता है ना। भूमध्य समुद्र भी अटलांटिक को मिलता है। तो ये ग्लोबल इवेंट कैसा हुआ मैं बता रहा हूँ। तो सडनली अभी जिसको हम ब्लैक सी कहते हैं, वो 7,500 ईयर्स के पहले ब्लैक सी था ही नहीं। ये हमारे पास पूरा वर्ल्ड में साक्ष्य है। ये जो मैं काम बता रहा हूँ, ये दो जियोलॉजी के प्रोफेसर फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क वाले, रायन और प्रोफेसर पिटमन उनका नाम है। उनका 1998 में पब्लिश किया हुआ एक बुक है। उनके साथ भी मैं कम्युनिकेशन किया हूँ, मेरी बात होती रहती है। तो क्या हुआ, सडनली वाटर लेवल समुद्र के ऊपर हो गए। वो पानी भूमध्य समुद्र में, उनका ये साक्ष्य है, दे कैन शो विद अ प्रूफ, भूमध्य समुद्र में आ गया, उसका एगियन में आ गया, एगियन से मरमर आ गया, बिकॉज पानी तो कनेक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ। और वो सॉल्ट वाटर के जो सी है, उसका पानी इतना प्रेशर हो गया कि इट ब्रोक थ्रू द लैंड। जो बीच में का जो चैनल था, वीक चैनल था, वो कनेक्टेड नहीं था, इट ब्रोक थ्रू दैट। उसका नाम है बोस्फोरस चैनल। और वो जो सॉल्ट वाटर का जो पानी है वो दूसरे साइड में गिरने लगा। तो वहाँ क्या आप सोच सकते, थोड़ा सा वैली जैसा होगा। और पहले उधर छोटा पानी जमा होता था, तो लेक था, स्वीट वाटर लेक था, जो रिवर पानी। और इंस्टेंटेनियसली वो पूरा सॉल्ट वाटर बन गया, इंस्टेंटेनियसली। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसका समय क्या आता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उसका समय आता है 5525 BCE। वो जो सॉल्ट वाटर है, उसको ब्लैक सी का जो पहले लेक था, उसको ब्लैक सी बना दिया। दिस इज इंस्टेंटेनियसली। ये किससे सिद्ध होता है? उनके पास मैंने पहला क्या नहीं, टेक्निकल में डिलिबरेटली अवॉइड किया, जो वेस्ट इंडीज का मैंने बात किया। तो इधर के 9 डिफरेंट वैज्ञानिक पैरामीटर्स हैं। 9 डिफरेंट पैरामीटर्स से कंसिस्टेंटली, मैं ब्लैक सी की बात कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली इट गिव्स यू दैट सेम डेट 5525 BC। नाउ वैज्ञानिक ढंग में एग्जैक्टली 5525 BC आते नहीं, इट अगेन कम्स एज अ 5550 BC प्लस माइनस 30 ईयर्स। द पॉइंट इज उसमें 5525 अंदर है। और हमारे पास जो ऐतिह्य और श्रुति से हमें पता है कि भाई 5525 BC में कुछ हुआ, एंड नाउ दिस इज अ सपोर्टिंग एविडेंस। नाउ आप कहेंगे भाई आप वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं, टर्की की बात कर रहे हैं, कुछ द्वारका की तो बात करो। राइट, हम द्वारका पे आ जाते हैं। तो जो अरेबियन सी हम जिसको कहते हैं, या रामायण में जिसको सिंधु सागर कहा है, रामायण के समय 14,000 साल पहले उसको सिंधु सागर कहा है। और फिर सावरकर कहते थे कि भाई सिंधु सागर कहो उसको। हमारे संस्कृति में लिखा है, लोग बोलते हैं कहाँ सिंधु सागर लिखा है, रामायण में सिंधु, वाल्मीकि रामायण में सिंधु सागर कहा है अरेबियन सी को। तो उसमें ऑलमोस्ट लाइक लास्ट 50 ईयर्स में और ज्यादा 100 ईयर्स में, बिकॉज ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन और बहुत सारी चीजों के कारण, सम 30, 50, 100 स्टडीज हुए हैं। उसमें से मैं इंपॉर्टेंट स्टडीज आपको एक 30 स्टडीज या 7 स्टडीज का समरी कह रहा हूँ। 6th मिलेनियम BC के मिडल में, अगेन 5525 BC की बात कर रहा हूं मैं। नाउ नोटिस दिस नंबर। मैंने वेस्ट इंडीज में तो 6.5 मीटर्स की बात की, 20 फीट की। यहाँ in the middle of 6th millennium BC, 5525 BC, sudden rise of sea level of 15 meters, 15 meters, that यानी कि 50 फीट हो गया। 50 फीट की बात कर रहे हैं, सडन राइज राइट इन द मिडल ऑफ इट। और मेरे पास मैप भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, हमें समय में मिला तो क्वेश्चन आंसर में दिखा सकता हूँ कि कितना ड्रास्टिक है वो। बाद में हम आएंगे उसके ऊपर। तो दैट इज व्हाट डिस्ट्रॉयड द्वारका। नॉट ओनली दैट, उसके बाद भी जो थोड़ा सा समय था, लाइक 5th मिलेनियम का अर्ली पार्ट, उसमें और एडिशनल 8 मीटर्स चला गया, टोटल ऑफ 23 मीटर्स पानी की। जहाँ के अभी हमारे जैसे सोमनाथ जैसे जगह है ना, वहां तब पानी गया होगा, बिकॉज आज के जो पानी के लेवल है उससे एडिशनल 3 मीटर्स पानी ऊपर गया, एंड इट स्टेड दैट वे, ऐसा ही रहा अगले 2000 साल तक। उससे हमें ये साक्ष्य भी मिलती है, उसका ये उत्तर भी हमें मिलता है कि जो लोथल जैसी जगह गुजरात में, या ढोलावीरा जैसी जगह, वो पोर्ट्स क्यों थे। उसका आंसर हमें ये एविडेंस, ये साक्ष्य से मिलता है, बिकॉज पानी अंदर गया था। समझ लो, एग्जैजरेट में कर रहा हूँ, लेकिन आज समझ लो कुछ हो गया और पानी अंदर
और मैं आगे का एविडेंस बात भी करने वाला हूँ तमिलनाडु से, कि जो अभी जो लैंड तमिलनाडु में 20 किलोमीटर्स इनलैंड है, अभी उधर समुद्र से अंदर 20 किलोमीटर्स है, बट तमिलनाडु में एविडेंस है। प्रोफेसर सोमशेखर रामास्वामी का लास्ट ईयर का पेपर है, मयूरम करके जगह है पुम्पुहार के यहाँ। इफ यू गो बैक टू दिस सेम टाइम 6 मिलेनियम BCE, द मयूरम वाज अ पोर्ट, बिकॉज वहां से भी पानी अंदर आया था। सो दैट इज माई नेक्स्ट एविडेंस एक्चुअली, यू नो। सो मैंने द्वारका की जो बात की, तो द्वारका में फ्लडिंग है। नाउ इफ यू गो टू पुम्पुहार ना तमिलनाडु, नाउ आपने देखा होगा द्वारका कोस्ट या महाराष्ट्र कोस्ट में क्या होता है, एक छोटा सा लो लेवल है पानी का और सडनली लैंड ऊपर आ जाती है। द्वारका मीन गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी, लाइक सडनली माउंटेन्स जैसे बन जाते हैं। गुजरात में इतना नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं, या कर्नाटक में या केरल में भी। लेकिन इफ यू गो टू तमिलनाडु, यू विल नोटिस कि समुद्र से आप जब लैंड पे आ जाते हैं, या आप लैंड पे जा रहे हैं, चेन्नई, पुम्पुहार, बहुत सारी जगह, तो एक्चुअली लैंड इज वेरी वेरी फ्लैट। जो समुद्र के बाद जो लैंड है ना, वेरी फ्लैट लैंड है, और उससे डायनामिक्स बदल जाता है। ना जो लास्ट नहीं, मैं फोर्थ बोलता हूँ और आगे के फास्ट बता दूंगा। तो पुम्पुहार में जो हुआ वो बहुत सारा लंबा पुम्पुहार का रिसर्च है, 20,000 साल का रिसर्च है, इसलिए आज हम जाएंगे नहीं, वो डाइग्रेशन हो जाएगा। लेकिन जो अगेन 55-25 BC की बात आती है, दैट टाइम जो पोर्ट, अभी जो पानी के अंदर पोर्ट है, दैट टाइम द पोर्ट नंबर 3 कहते हैं रामास्वामी, प्रोफेसर रामास्वामी, दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द राइजिंग सी लेवल। लेकिन वो सिर्फ समुद्र का पानी ऊपर आके उधर ही रुका नहीं, इट इनग्रेस्ड इनसाइड फॉर 10-20 किलोमीटर्स टू प्लेस कॉल्ड मायूरम, और मायूरम जो अंदर लैंड है वो पोर्ट बन गया। तो नेक्स्ट 2000 साल मायूरम वाज अ पोर्ट। उसके बाद वो पानी रिसीड होने लगा तो वो श्री काली के जगह आ गया, फिर उधर 1000 साल रहा, उसके बाद वो नंगुर के यहाँ आ गया। नाउ इट्स गोइंग बैक टुवर्ड्स द ओशन, लाइक ईस्टवर्ड। एंड देन अभी जो पुम्पुहार पोर्ट है, दैट इज अ पोर्ट फॉर लास्ट 2000 ईयर्स। उसके पहले अभी का पुम्पुहार पोर्ट नहीं था, हम पुम्पुहार ही बोलते हैं। रामास्वामी का एविडेंस है, देयर वर 7 डिफरेंट लोकेशंस ऑफ अ पुम्पुहार पोर्ट्स इन लास्ट 20,000 ईयर्स पानी के कारण। ये जो साक्ष्य है वो भी एग्जैक्टली 55-25 BC को सपोर्ट करती है, सब मैच होते हैं। नाउ मैं क्विकली फास्ट रीड करता हूँ एंड देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। और ऐसे ही एविडेंस, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाता है, कि उधर भी एक सडनली सी राइज लेवल का 7000 ईयर्स पहले का एविडेंस है। देन आचे बांदा, मीनिंग जहाँ इंडोनेशिया, अभी जो सुनामी आई थी कुछ साल पहले इंडोनेशिया वाली, या जो टोबा एक्सप्लोजन की जो जगह है, वहाँ एक केव में, दिस इज अ 2017 का पेपर है, ब्यूटीफुल पेपर, नेचर में आया हुआ। वहाँ ब्यूटीफुली वहाँ की जो साक्ष्य है ना, वो द्वारका के फ्लडिंग से लेके आज तक की साक्ष्य वहाँ है। लेयर्स ऑफ लेयर्स, जो द्वारका के पहले सुनामी के बाद जो सुनामी आए, उसकी पूरी साक्ष्य उधर मिलती है, ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है एक केव में, यू नो। वो इतना इंटरेस्टिंग है कि उसके ऊपर एक प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन हम हमारे दर्शकों को ज्यादा टेक्निकल में लेके नहीं जाते। इज दैट ब्यूटीफुल। देन मैंने जब ये एविडेंस लोगों के लिए रखा, तो मुझे, आपको पता है, आपको मुझे नॉर्वे, स्वीडन से लोग लिखते हैं जब मेरे बुक पढ़ते हैं, और वो इंडियंस नहीं है, कभी कभी उनका इंडियन संस्कृति के साथ कुछ संबंध आया है, जैसा हरे कृष्ण वाले होंगे, या कोई ऐसा योगा करते हैं, वेद का पढ़ते हैं। आइसलैंड के लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, वो मुझे एविडेंस भेजते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ भी एविडेंस है 7500 ईयर्स का पानी का। तो अभी मुझे जो एक रिसेंट एविडेंस किसी ने भेजा था, वो था डॉगर बैंक। ये जो जगह है, ये जगह है बिटवीन यूके, लाइक स्कॉटलैंड का जो एरिया एंड नॉर्वे का एरिया, वहाँ भी एग्जैक्टली 7500 ईयर्स अगो का एविडेंस है। यू ऑल्सो फाइंड द एविडेंस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, और कितना होगा पता नहीं। ये सिर्फ मैं न ढूंढ के भी लोगों ने मुझे भेजा हुआ ऐसे 3-4 एडिशनल एविडेंस मैंने आपको बता दिया। वेरी कंसिस्टेंटली सडन फ्लडिंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, एंड वो द्वारका के लिए भी हो गया। एंड वेस्ट कोस्ट पे तो ही, द्वारका पे हमारा तो ये जो एविडेंस मैंने बोला है 15 मीटर्स का, वो एविडेंस है। धोलावीरा का एविडेंस हो गया। Seismology evidence I will not go, so that we limit the time. There is evidence in India, T राजेंद्रन करके है, वो केरल की जो जगह है, त्रिवेंद्रम में वो पहले काम करते थे, अभी कहाँ है मुझे पता नहीं। उन्होंने भी मल्टीपल अर्थक्वेक की साक्ष्य गुजरात कोस्ट से दी है। दैट ऑल्सो गोज बैक टू लाइक 7000 BC,
बट देन ऑल्सो 5500 BC, जो अभी जो हमारा 5525 की बात हो रही है, और उसके बाद सो देयर इज एविडेंस फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग यू कैन नेम। तो ये द्वारका की बात है, इसलिए हम ओशनोग्राफी पे फोकस किया। जी, ओके। तो अब इसमें से हम 2 इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि जिस समय महाभारत लिखी जा रही थी, उस समय ये इवेंट जो हुए, उसे उस समय जो लोग देखने वाले थे, विशेष रूप से जो ब्राह्मण थे, उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया और वो हम तक पहुंचा। और दूसरा इन्फेरेंस ये हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ी इलेबोरेट ब्राह्मणिकल कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिले हुए हैं, वेस्ट इंडीज में रिसर्च करने वाले मिले हुए हैं, कि संसार भर में ब्राह्मणों के एजेंट मिले हुए हैं, जो इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, और बैक डेट में जाके कहीं से वो इस तरह का एविडेंस वहां छुपा देते हैं कि जहां से के कोई उसे अगर क्रॉस चेक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो इन दोनों के अलावा तो कोई और इन्फ्रेंस मुझे लगता नहीं हो सकता है इसमें। हाँ, और मुझे लगता है दूसरी जो सेकंड जो थियरी है वो सच है, बिकॉज जो कोई आदमी ज्ञान के पीछे चला जाता है वो ब्राह्मण है। तो वेस्ट इंडीज में वो उनके लिए वो ब्राह्मण ही है, वो जो इन्फॉर्मेशन ये कर रहे हैं, और जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च किया, वो एटलीस्ट वो रिसर्च के लिए मर्यादित तो उन्होंने ब्राह्मण का काम किया है, ज्ञान का काम किया है, ज्ञानवर्धन का काम किया, तो इसलिए वो ब्राह्मण कॉन्स्पिरेसी आप बोल सकते हैं। आई एम टेलिंग ह्यूमरसली, क्योंकि ह्यूमर है करके भी लोगों को बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग बोलेंगे कि भाई नीरज जी और नीलेश जी दोनों मिलके ब्राह्मण कॉन्स्पिरेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, अच्छा, एक प्रश्न आया अभी मेरे पास। RM है, नीलेश जी, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द युग साइकिल्स एक्सप्लेन्ड बाय स्वामी युक्तेश्वर गिरी इन हिज बुक द होली साइंस? प्लीज चेक इफ यू हैव नॉट। ओके, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ, लेकिन जब प्रश्न आ रहे तो हम हमारे दर्शकों को ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इट विल बी ग्रेट, आपके जो प्रश्न हैं वो आप द्वारका पे क्या केंद्रित करें। तो आज हम नीरज जी और मैं द्वारका के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा प्रश्न होना नहीं चाहिए कि वो अनुत्तरित रहा द्वारका के बारे में, उसका हम आज उत्तर देंगे रादर देन द युग साइकिल। तो फिर युगा पे करेंगे, उसमें किया भी है हमने प्रोग्राम, और युग पे नहीं। और जो RM जी है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इवन नीरज जी के साथ मेरा प्रोग्राम आप देख लीजिए, मेरे बहुत सारे युगा पे प्रोग्राम है। नीलेश ओक यूट्यूब चैनल पे आप चले जाइए, सिर्फ युगा करके टाइप कीजिए, आपको एक 5 to 7 डिफरेंट टॉक्स मिलेंगे, उसमें ये बहुत सारा क्लियरली वर्णन किया है। तो ये क्या है, ये हमें तपस्या करनी पड़ेगी, बिकॉज नहीं तो हमारा जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो फिर वही प्रश्न के उत्तर बार बार देते में चला जाएगा। सिंपल आंसर है कि स्वामी युक्तेश्वर की व्हाट इज द ओपिनियन, व्हाट इज माय ओपिनियन, माय ओपिनियन डजंट मैटर, आई कैन टेल यू बेस्ड ऑन द empirical objective data, quadrangulation of प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य एंड श्रुति, कि ये युक्तेश्वर जी गिरी जी का जो थियरी है वो थियरी इंटरेस्टिंग है, बट इट इज नॉट करेक्ट, इट डज नॉट मैच विथ ऑल द साक्ष्य दैट इज अवेलेबल देयर। लेकिन थियरी में कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैं बता देता हूँ कि उन्होंने वो जो कहा है वो थोड़ा हमारे साइकोलॉजी के साथ भी और जो एक्चुअली हम देखते हैं उसके साथ मैच होता है। विच इज टू से, उन्होंने क्या कहा कि समझ लो कलयुग, सॉरी एक समझ लो सत्ययुग से हम शुरुआत करें, सत्ययुग, उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। उन्होंने फिर कहा कि कलयुग के बाद फिर दूसरा कलयुग आ जाता है, उसके बाद द्वापर, उसके बाद त्रेता और उसके बाद सत्ययुग। ऐसा उनका साइक्लिकल साइनोसाइडल वाला थियरी है, और वो थोड़ा सा डायरेक्शनली लॉजिकल लगता है। इन अ सेंस समझ लो एकदम पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है तो सडनली एकदम गोल्डन टाइम नहीं आता, वो डिस्ट्रक्शन से हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा प्रगति करते हैं, गोल्ड टाइम आने के लिए समय लगता है। गोल्ड का डिस्ट्रक्शन, गोल्डन समय का डिस्ट्रक्शन होने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। सो इन दैट लॉजिकल वे इट इज करेक्ट, बट उसका हमारे ग्रंथ में, हमारे जो भारतीय विज्ञान में जो उसका योग का जो, सॉरी नॉट योग, युग का जो विज्ञान आता है उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं है। जी, अच्छा, इससे जुड़ा हुआ दूसरा एक जो क्वेश्चन नॉर्मली माइंड में आता है कि इससे हमने ये बता दिया कि जो द्वारका थी वो उस समय पर डूबी थी, लेकिन वो इसको प्रूव नहीं करेगा कि कृष्ण वाकई में एग्जिस्ट करते थे। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नाउ ये सही है कि हम उससे वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने कहा है ना, हम कृष्ण भगवान को ही मान नहीं रहे तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा उसको कैसा मानेंगे, ये भी प्रश्न आ जाता है।
तो कृष्ण भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि भगवत गीता में कहा है कि वेद का जो ज्ञान है वो आपको कभी कभी नष्ट हुआ ऐसा लग सकता है, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होगा। ओके, इसलिए हमारे जो पुराण में जो अवतार की कथा आती है कि वो किसी ने, वो एक राक्षस ने या वेद को चुरा के लेके गया और फिर ब्रह्मा जी ने फिर लाके रखा। ये मेटाफोर है टू टेल कि वो कोई नॉलेज नष्ट नहीं हो सकता, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन वो फिर नॉलेज निर्माण हो जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये जो वेद का जो नॉलेज है वो कहाँ छुप के बैठा नहीं है। छंदांसि यस्य पर्णानि, ये जो हमारा जो निसर्ग है, ये जो हमारी जो सृष्टि है, उसके ब्रांचेस में और लीव्स में जो ट्री है, संसार वृक्ष है, उसके ब्रांचेस और लीव्स में है, वो आपको मिल जाएगा ज्ञान संपादन करके। सो नष्ट तो नहीं हो सकता, यू नो, आई मीन नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण भगवान है होके गए, ये तो इससे सिद्ध नहीं होता। ये आपका प्रश्न था। नाउ दैट प्रश्न इज वेरी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि मैं अभी हूं तो मेरे पिताजी मुझे पता है, मैंने मेरे ग्रैंडपा को भी देखा होगा, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को भी शायद देखा होगा, लेकिन ग्रेट ग्रैंडफादर के और पीछे चले जाइए तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई पुरातत्व वाला एविडेंस नहीं है। उनका डीएनए बचा के रखा नहीं, उनका बोन बचा के रखा नहीं। हम तो क्रिमेशन करते हैं हिंदू धर्म में, कोई बचा नहीं है। तो हाँ, शायद 4 जनरेशन तक लोग होंगे, लेकिन उसके पहले होने का कोई साक्ष्य नहीं है। तो मैं कैसा बिलीव करूं कि मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे? ना, ऐसा किसी को जब प्रश्न आ जाता है तो ये उनके मन का भ्रम है, उनके बुद्धि का भ्रम है। इसलिए जो अभी भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा डाइग्रेशन ले रहा हूँ नीरज जी, मुझे ध्यान में आने लगा कि बहुत बार मेरे साथ मेरा पढ़ के लोग इंथुजियास्टिक हो जाते हैं, फिर बोलते हैं मुझे भी आपके जैसी संशोधन करनी है। वो सब अच्छी बात है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है, लेकिन देन मुझे पता चलने लगा कि मैं उनके साथ समय बिताता हूँ, मुझे लगता है वो सिंसियर लोग हैं, कभी कभी बहुत सारे बार सिंसियर रहते भी है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आती कि वो आपको कोई एक पर्टिकुलर चीजों में रिसर्च करना है। रिसर्च क्या है, कुछ भी करना हो, क्रिकेट खेलना है तो जो सेंचुरीज लगाता है उसको आपका पब्लिसिटी पॉपुलैरिटी दिखता है, लेकिन वो सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करता है और नेट प्रैक्टिस करता है घंटे घंटे, वो लोगों को दिखता नहीं। उनको लगता है जाके डायरेक्ट ग्राउंड पे जाओ और बैटिंग करने लगो। सो दैट इज अ प्रॉब्लम आल्सो हैपेंस इन रिसर्च। तो उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए तपस्या चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो गोइंग बैक टू आपका प्रश्न, उसके लिए प्रूफ नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए बुद्धि की जरूरत है। बिकॉज प्रूफ यानी कि चार्वाक वाला प्रत्यक्ष प्रूफ नहीं मिलेगा। मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के लिए मेरे पास कोई पुरातत्व एविडेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास भगवान ने कॉमन सेंस तो देके रखा है, बुद्धि देके रखी है। तो डेफिनेटली मैं था तो मेरे पुराने पास मेरे पास था, यू नो दैट मुझे लॉजिक से समझ आता है। सिमिलरली नाउ यही लोग हैं जो आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा पूछा कि भाई उससे कृष्ण को कैसा माने। दीज आर द सेम पीपल। आप उनको पूछो व्हाट डू यू थिंक, ये लेफ्टिस्ट में तो हमें आराम से मिलते हैं, उधर तो इडियट्स लोगों की पार्टी चल रही है। आई मीन यू कैन सी समटाइम ऑन यूट्यूब या इवन टेलीविजन स्टेशन पे। जो आदमी कृष्ण कैसा हुआ करके पूछता है, वही आदमी जो पूछा तो भाई आप क्या सोचते हो, जीसस क्राइस्ट हुआ, तो बोलते हैं हाँ वो तो है, जीसस क्राइस्ट हुआ। अच्छा उसके बारे में क्या साक्ष्य? अरे भाई साक्ष्य सब जगह है। नो बुलशिट। जीसस के बारे में पुरातत्व की एक भी साक्ष्य दुनिया में कहां भी नहीं है। नो, इससे मैं ये भी नहीं कह रहा हूं प्रत्यक्ष जीसस क्राइस्ट होके गए कि नहीं, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन बिल्कुल पुरातत्व वाली साक्ष्य जीसस के बारे में कोई भी नहीं है। इससे मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इसलिए जीसस क्राइस्ट होके नहीं गए, वो होके गए होंगे भी नहीं भी, वो आज का सब्जेक्ट ही नहीं है। ये सेम थिंग यू कैन से अबाउट द अलेक्जेंडर, सेम थिंग यू कैन से अबाउट सोक्रेटिस, सेम थिंग यू कैन से अबाउट जूलियस सीजर। इनके बारे में कोई भी इवन पिरामिड्स ले लो आप, तो लोगों को लगता है पिरामिड्स भाई साक्ष्य है। नो, पीपल डोंट नो विज्ञान का संशोधन कैसा किया जाता है। पिरामिड की साक्ष्य से वो क्या जो फैरोज होके गए ये प्रूफ सिद्ध नहीं होता। एक जगह कोई उधर उनका पिरामिड में लिखा भी होगा कि दिस वाज बिल्ट बाय फैरो नंबर 3, उससे भी क्या सिद्ध हो जाता है? वो तो कोई भी लिख सकता है, आज भी लिख सकते हैं। आज हमारे लेफ्टिस्ट लोगों ने तो इतिहास निर्माण किया है लास्ट 70 30 50 ईयर्स में, कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने से कुछ नहीं होता। श्रुति प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम साथ में आने पड़ते हैं। तो इससे हमें अनुमान जो चीज है, एनोलॉजी जो चीज है, उपमान से हम समझ सकते हैं कि मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के पिताजी तो उनके भी पिताजी होंगे और उनके भी ग्रैंडफादर होंगे। ये जो लॉजिक है
उससे ही हमें समझ सकते हैं। और फिर कृष्ण के बारे में आपको ऐसी बात आनी चाहिए कि सिर्फ ये नहीं, आज तो हम द्वारका की बात की, एस्ट्रोनॉमी के हम बात करते तो उसका भी एविडेंस मिल जाता है, अलग अलग शास्त्र में मिल जाते हैं, अलग अलग ग्रंथ में मिल जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी का एविडेंस हरिवंश में भी मिलता है, वो एविडेंस भी एग्जैक्टली मैचेस विद कृष्ण चरित्र। वो मैंने भी किया, हम शायद कभी आगे प्रोग्राम करेंगे कृष्ण चरित्र पे, मैंने किया है अभी ऑलरेडी 2-3 लोगों के साथ। वो सब अलग अलग ढंग से आ जाते हैं, तो आपने कहा वैसा ही होगा। आपके पास दो ही चॉइसेस है, एक तो ये सत्य है करके सब मैच हो रहा है, नहीं तो ये ब्राह्मणिकल या कोई भी नाम दे दो, वो कॉन्स्पिरेसी है। तो नाउ इट कम्स टू इंडिविजुअल आदमी का खुद का इंटेलेक्ट। तो इसलिए मैं एक लास्ट में एक स्टेटमेंट कहता हूँ उसके ऊपर कि जब ये साक्ष्य तो लोगों के सामने है, लेकिन वो सेम साक्ष्य लेके ही जब लोग अपना खुद का निर्णय करते हैं, तो अलग अलग तरह का निर्णय करते हैं। कोई बोलता है कि इसलिए मुझे अभी विश्वास हो गया है कि भगवान कृष्ण होके गए, कोई बोलता है मुझे विश्वास नहीं, अभी इससे विश्वास हो गया कि भगवान कृष्ण हुए ही नहीं। मेरे बुक पढ़ने के बाद किसी को ये एकदम गूस बम्स आ जाते हैं कि इससे अभी मुझे एकदम आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि महाभारत 5561 बीसी में हो गई। दूसरे किसी को होता है कि रामायण 14,000 ईयर्स अगे हो गई ना। वही बुक पढ़ के और कोई आदमी को, उनको संस्कृत आता हो, नहीं आता हो, बहुत ज्यादा आता हो, वो लगता है कि ये सब नीलेश ने जो किया है वो टोटल क्या क्या, मैं आई मीन आई कैन रीड द कोट्स, यू नो सोशल मीडिया में क्या क्या लिखते हैं कि टोटली लाइक अ फ्लैट अर्थ थियरी जैसा है। नाउ ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लोगों को लगता है कि अच्छा नीलेश के बुक के बारे में या मेरे बुक के बारे में है, बट इट इज मोर अबाउट द इंटेलेक्ट ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो। बिकॉज बाकी 50 लोगों को समझ में आ रहा है, वैज्ञानिक लोगों को समझ में आ रहा है, एस्ट्रोनॉमी लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन एक आदमी को नहीं समझ में आ रहा है, तो इट इज मोर अबाउट दैट पर्सन्स इंटेलेक्ट ऑल्सो। सो इसलिए हमें जो हमारे जो दर्शक है उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो ब्लाइंडली कुछ भी मत बिलीव करे। दे शुड नॉट बिलीव एनीथिंग ब्लाइंडली। या हमारे शास्त्र में शास्त्र सम्मत है ही नहीं ब्लाइंड बिलीव करने का, लेकिन कोई भी चीज की जो प्रारंभ होती है वो श्रद्धा से हो जाती है, एंड देन श्रद्धा से उसका ज्ञान में रूपांतर होना चाहिए, तो उसके लिए उनको तपस्या करनी पड़ेगी। जी, और लेकिन मैं बता दूं कि डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इस पे विश्वास नहीं कर रहा हूं कि कृष्ण हुए जब तक कि आप मुझे उनका आधार कार्ड नहीं दिखा देते। करेक्ट। तो उनके लिए उसी उनमें तपस्या होनी चाहिए। तपस्या मीन्स एक पांव पे खड़ा रखे 12,000 साल रहना वगैरह जो हम सुनते हैं पुराण में, वो रहेंगे तो मिलेगा, आधार कार्ड आ भी जाएगा कृष्ण का। 12,000 साल वो एक पांव पे रहना ही पड़ेगा उनको। जी करूंगा, ये भी ट्राई करता हूँ। ओके जी, अब है द टेक ट्यूब। गुरुजी, द्वारका एज अ सिटी कैसी थी या कितनी बड़ी थी, इसका कोई लेखन है? And I read somewhere that Harappa and Mohenjo-daro was also part of Dwarka. Okay, I will start with the second question. तो नो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये द्वारका के बिल्कुल पार्ट नहीं थे, कोई संबंध नहीं है उनका। नो संबंध इन द सेंस वो हमारे संस्कृति के वो अंग है। यू नो द्वारका, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये भी हमारे भारतीय संस्कृति के ही जगह है, तो वो संबंध तो है। आई मीन द्वारका का नागपुर के साथ भी संदर्भ था, विदर्भ की राजकन्या रुक्मिणी के साथ उनका विवाह हुआ, वो सेंस से तो है। और जो समय है हड़प्पा मोहनजोदड़ो का, जो हमने अभी डिटरमाइन किया हुआ उनके सिटी बनने का जो समय है, वो है 2000 बीसी। आई मीन सोफिस्टिकेटेड सिटी बनने का जो पुरातत्व का जो डेटिंग है मोहनजोदड़ो हड़प्पा का, वो महाभारत के बहुत बाद की समय के डेटिंग है, 2000 बीसी की डेटिंग है। महाभारत का हम 6th मिलेनियम यानी कि 7500 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये 4000 ईयर्स पहले की बात हो गई, तो ये हमारे संस्कृति के पार्ट है नहीं है। तो पहला प्रश्न है, मैं उनको कहूंगा कि उन्होंने महाभारत पढ़े। he can also read मार्कंडेय पुराण, he can also read स्कंद पुराण। बाय द वे, ये अभी उन्होंने प्रश्न पूछा, ये थोड़ा सा डाइग्रेशन, मैं अभी याद नहीं आ रहा है मार्कंडेय पुराण है या स्कंद पुराण। नीरज जी, उसमें ऐसा बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है द्वारका का, प्रभास खंड है, द्वारका खंड है उसमें, कि मार्कंडेय पुराण या स्कंद पुराण के लेखन के समय द्वारका ऑलरेडी पानी के अंदर चली गई थी। वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शंस आर देयर। मेरे पास वो संशोधन के लिए मेरे पास समय नहीं है, यू नो, दैट इज द चैलेंज, यू नो, कि हाँ उन्होंने कहा है, स्कंद पुराण या मार्कंडेय पुराण में ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि द्वारका इज अंडर वाटर, भगवान कृष्ण की द्वारका इज अंडर वाटर। सो वो पुराण में जो अपडेट्स हुए हैं, प्रभास खंड, द्वारका खंड इसलिए लिख रहे हैं वो, कि
जो सिटीज या जो जगह अभी पानी के नीचे चले गए, जो लोगों के मेमोरी से चले गए, उसके बारे में लिखा जाए। उन्होंने चलते चलते ऐसा कहा है कि वो ये जो सैंड है उसके नीचे द्वारका है, ऐसे वर्णन आपको श्लोक्स मिलते हैं। अच्छा। हम्म। और हरिवंश पुराण में भी इसका द्वारका का रेफरेंस आता है कि किस तरह का शहर था, भव्य शहर था, उसमें बताया जाता है। करेक्ट। थोड़ा थोड़ा वर्णन शॉर्ट में ही आता है। महाभारत में तो एक्चुअली बहुत अच्छा आता है वन पर्व में, जब द्वारका कृष्ण उनको मिलने जाते हैं पांडवों को, वनवास में पांडव, और फिर द्रौपदी उनके साथ फाइट करती है कृष्ण जी के साथ। तो तू तो मेरा सखा है, लेकिन कहाँ गया था, मेरे वस्त्रहरण के समय लोगों ने मुझे दरबार में लाया तब। तो कृष्ण बोलते कि एक्चुअली आई वॉज अवे, आई वॉज फाइटिंग with another some external attack, you know, and I had to go there. I was not in the द्वारका। लेकिन वो द्वारका पे अटैक कैसा हुआ वो वर्णन करते समय, द्वारका की सुरक्षा कैसी की जाती थी, वो सब वर्णन आता है। वो वन पर्व में आपको मिलेगा, अपने का वैसा हरिवंश में आपको मिलेगा, थोड़ा सा भागवत पुराण में मिलेगा, और फिर और जो छोटे या बड़े पुराण है उसमें संक्षिप्त में बहुत जगह आ जाता है द्वारका का। पासिंग रेफरेंसेस हैं कई जगह, पासिंग रेफरेंसेस है। यस। यश पटेल जी का प्रश्न नहीं है। नमस्ते। नमस्ते यश जी। विक्रम राजदान जी हैं, why other inland cities contemporary to Dwarka are not being evaluated for dating for contemporary analysis? Yes, please let us know. अच्छा, अभी इनलैंड सिटीज मींस मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं है। इनलैंड बोल रहे हैं वो, तो समझ लो इफ वी कंसीडर दैट एज अ धोलावीरा और लोथल फॉर एग्जांपल वेस्ट कोस्ट में, कि जो अभी इनलैंड होके बैठे हैं, लेकिन तब पानी उधर आया था एंड दे वर पोर्ट्स। तो उसका उत्तर ये है विक्रम जी कि एक्चुअली दे आर बीन रिसर्च। धोलावीरा लोथल जैसी जगह में बहुत रिसर्च हो चुका है, एंड इट डज पॉइंट टू अगेन 6 मिलेनियम BC बेस्ड ऑन ऑल अदर ब्रॉड रिसर्च। आप ईस्ट कोस्ट पे चले जाइए, तो जो मैं अभी बता रहा था ये डिस्कशन में नीरज जी के साथ, कि जो मायूरम या श्रीकाड़ी और नंगूर, दीज आर द इनलैंड प्लेसेस नाउ। अभी वो समुद्र से दूर है, और वहां आप जब रिसर्च करते हो, जो प्रोफेसर सोमशेखर रामस्वामी ने जो किया है, उससे ही उनको समझ में आता है कि वो पोर्ट था 6000 BC में। 6000 BC टू 4000 BC, उसमें 5525 बीच में आ जाते हैं। वो मायूरम वाज अ पोर्ट। तो ये इनलैंड सिटी का ही रिसर्च है, वो इवैल्यूएशन करके ही समझ में आता है कि दैट मैचेस विद द्वारका का फ्लडिंग इन 5525 BC। तो रिसर्च तो हो रहा है, हुआ भी है और हो भी रहा है जी। आर्य सिंह, नीलेश सर, इट्स मी ऋतुराज सिंह। Can you name the paper on Toba volcanic cave floods which you mentioned earlier? हाँ, गुड क्वेश्चन। वो टोबा, मैंने टोबा इसलिए कहा कि जिस जगह इंडोनेशिया में आचे बांदा बोलते, सुमात्रा आइलैंड का वो एरिया है, वेरी क्लोज टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स। हमारे अंडमान निकोबार से आप स्ट्रेट नीचे चले जाए तो आचे बांदा में आप पहुंचेंगे। और टोबा एक्सप्लोजन उधर ही हुआ था 70,000 प्लस ईयर से करके मैंने टोबा कहा। वो टोबा वोल्केनिक केव फ्लड के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग इट इज द सेम लैंड, ओके, सुमात्रा का आइलैंड। बट स्टिल योर क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट पेपर। अभी मेरे पास इधर हैंडी नहीं है। 2019, बट इफ यू क्या उनका नाम, ऋतुराज सिंह जी, इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर और पता नहीं, तो आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस, और इफ यू फॉलो मी ऑन द यूट्यूब, सो सत्तालॉजी लाइक विथ आदित्य सत्संगी जी और हमारे संजय दीक्षित जी ऑन जयपुर डायलॉग, उनके साथ मैंने कोई जो प्रोग्राम्स किए हैं उसमें आई हैव डिस्कस दैट एविडेंस फ्रॉम दैट सुमात्रा आइलैंड। सो यू कैन फॉलो इट। इट्स अ पेपर इन नेचर और नेचर कम्युनिकेशंस, 2017 पेपर। तो you can search for it as a Aceh Banda, if you type those as a keywords, Indonesia and sea level flooding in the cave records or something, आपको मिल जाना चाहिए जी। आर के अर्घ खानची, पुराणों की वजह से आज सनातन धर्म बदनाम है। हाँ, उसके पर मैं कहूंगा कि दिस इज नॉट अ करेक्ट एनालिसिस आर के जी ना। उसमें कोई तथ्य है, आई मीन वो जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा तथ्य भी है।
लेकिन उसके लिए हमें उनकी थोड़ा बैकग्राउंड पता करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये रिलेटेड ही हमारा जो आज द्वारका का जो सब्जेक्ट है, कृष्ण भगवान का जो जब अवतार करके आए वो, और रादर उनके कर्म के कारण वो अवतार बन गए। ये हमारे यहाँ दोनों थियरी है, धर्मशास्त्र में हमारे दोनों थियरीज आती है। जैसे कि आप पराशर होरा शास्त्र की बात करो तो बहुत अच्छा कहा है, उसमें कहा है, जैसा भगवत गीता में श्लोक आता है ना, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। उसका जो पहला लाइन है, मनो ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, हम सब उसके ही अंश है। कृष्ण कह रहा है कि ऑल द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ मी, जो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, यू नो। तो पराशर होरा शास्त्र में बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, सबको पसंद में आए नहीं, जरूरत नहीं है, हमारे दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिंदू धर्म, सनातन धर्म की ये विशेषता है कि उन्होंने कहा है कि हम सब अवतार बनने के लिए लायक है। पराशर होरा शास्त्र में जो ज्योतिष, फल ज्योतिष के ऊपर का ग्रंथ है, यू नो, हमारे कर्म से ये सिद्ध हो जाता है कि हम अवतार बने या न बने। इसलिए मैंने कहा कि वो भगवान कृष्ण अपने काम, अपने कर्म से अवतार बने, उन्होंने सबसे दिखा दिया। तो वो तो सब्जेक्ट अलग हो गया। लेकिन अभी उनकी जो कमेंट थी, वो मैं नाम भूल गया उनका, आरके जी की, कि पुराण के कारण हमारा ये बदनाम हो गया है जो कुछ हुआ। तो पुराण ने क्या किया है देखो, इन अ वेरी टफ सिचुएशन, जहाँ शायद फॉर वट एवर रीजन हमारा नॉलेज का बहुत सारा नष्ट हो गया था, वो पुराण ने उसको रिसरेक्ट करने का प्रयत्न किया, जो अभी भी होता है। जैसे कि हमारे यहाँ स्थल पुराण हम कहते हैं, तो कोई भी आप एक मंदिर की जगह जाइए तो बोलते हैं कि मंदिर की ये इतिहास क्या है, तो उधर एक आपको जनरली स्थल पुराण मिलेगा। तो जो जो उनको कुछ पता है कि ये राजा ने किया था, फिर ये राजा ने एक क्या डोनेशन दिया था, उसके कारण वो पूरा जीर्णोद्धार हुआ, ये सब वो डॉक्यूमेंट करके रखते हैं ना। वो करते करते क्या हो जाता है, इट्स अ सिंपल वे टू थिंक, श्रुति स्मृति और पुराण ऐसा हम कहे तो ऐसा आप कह सकते हैं कि जो और श्रुति इतिहास, श्रुति इतिहास और स्मृति, तो आप श्रुति मीन्स व्हाट इज लाइक हर्ड, लिटरली आप ले सकते हैं श्रुति। इतिहास मीन्स व्हाट हैपन, और जो स्मृति है व्हाट इज रिमेंबर्ड। तो व्हाट इज रिमेंबर्ड करते करते थोड़े से एरर्स हो जाते हैं। ये इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि भागवत पुराण में कहा है कि कृष्ण भगवान का जो आयु था वो 125 ईयर्स था। तो जब मैंने संशोधन शुरू किया कृष्ण भगवान के चरित्र पे, तो मेरा पहला ब्लॉग है उसमें लिखा है मैंने 125 ईयर्स, बिकॉज भागवत पुराण में ऐसा लिखा है। मैं उसका आगे जब संशोधन करने लगा तो मुझे समझा कि 125 करेक्ट नहीं है, तो उसमें मैं आगे प्रगति की। तो जो आरके जी ने जो कहा उसमें तथ्य है। एक्चुअली राइट नाउ जो अभी मैंने किया है उसके ऊपर कि 107 108 ईयर्स कृष्ण का रहा, एंड यू कैन शो दैट विथ अ वेरी रिच साक्ष्य। नाउ जिस लोगों को डिस्क्रिमिनेशन एटीट्यूड नहीं है, जिस लोगों को ये हमारे ग्रंथों का अध्ययन कैसा करना चाहिए उसकी परंपरा पता नहीं है, सिर्फ वो ब्लाइंड श्रद्धा से सोचते हैं, वो इमीडिएटली क्या सोचेंगे, मैं ब्लास्फेमी कर रहा हूँ भागवत पुराण की। मेरा भागवत पुराण ये मेरा सबसे प्रिय ग्रंथ है, यू नो, मैं ब्लास्फेमी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमारे सनातन धर्म की विशेषता ये, सनातनो नित्य नूतन, हम सत्य के तरफ जा रहे हैं ना, तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू रिफ्रेश इटसेल्फ विथ एनी न्यू एविडेंस दैट कम्स टू लाइट। बिकॉज एक ग्रंथ में 125 कहा है, विष्णु पुराण में कहा है 100 से ज्यादा, वो उनका 100 साल से ज्यादा रहा। फिर मध्वाचार्य जो हमारे जो मध्वाचार्य वैष्णव संप्रदाय के जो ये है, उन्होंने लिखा है कि वो कृष्ण का जो आयु था वो 107 ईयर्स था। तो हम दोनों में से एक कोई भी पकड़े तो ऐसा हो जाता है क्या कि मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। सपोज मैं इफ आई बिलीव इन 125 तो मैं मध्वाचार्य को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। मैं मध्वाचार्य की जो 107 मैं अभी बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो अभी सबसे ज्यादा करेक्ट है मेरे अनुसार, तो मैं भागवत पुराण को मैं ब्लास्फेम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। ये तो एकदम मंद बुद्धि वाली बात होगी। और एक्चुअली जो ये सब मिक्स्ड है, ब्लास्फेमी का जो कंसेप्ट है वही मंद बुद्धि कंसेप्ट है। ये तो बिल्कुल मतलब जो जड़मती होगा ना कोई, वो ब्लास्फेमी जैसी बातें कर सकता है। और ये पिछले 2000 वर्षों की डेवलपमेंट है जो ब्लास्फेमी। अदरवाइज तो इतना उदार संसार है और इतनी बुद्धि लोगों में होती थी कि ब्लास्फेमी हो ही नहीं सकती। हाँ
बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। और दैट्स व्हाई आल्सो अगेन मैं ब्रिटिशों को कांग्रेचुलेशंस दूंगा कि उन्होंने इतना हमें कर दिया, बिकॉज़ the Abrahamic religions are like that ना, हम्म, black and white, either you are with me or you are against the axis of evil हम्म, वाला जैसा। That's why this but so we have to be very careful कि कभी-कभी हम सोच सकते हैं कि हम हमारा सनातन धर्म की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो हम सनातन धर्म का प्रिंसिपल नहीं यूज़ कर रहे हैं, बाहर का प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, जैसे ब्लास्फेमी की बात हुई। और साइक्लिकल, जैसे हमें जो रामायण की हम बात करते हैं ना, कि रामायण वही राम फिर आता है, वही सीता होती है, फिर वही रावण भगा के लेके जाता है, ऐसा एक सिंपल एक व्यू है हमारे इसमें। वो व्यू एक्चुअली प्रोफेसर सीके राजू ने दिखाया है। आई मीन ही हैज नॉट कमेंटेड ऑन इट, ही हैज कमेंटेड ऑन द साइक्लिकल टाइम एंड पैरासाइक्लिकल टाइम। हमारा जो साइक्लिकल टाइम की बात आती है सनातन धर्म में, वो पैरासाइक्लिकल है, इट्स नॉट परफेक्टली साइक्लिकल। जैसा कि वैसे ऐसा नहीं कि 10,000 साल के बाद या 10,000 साल के पहले नीरज अत्री जी और नीलेश ओक जी फिर जूम पे लाइव कर रहे होंगे, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे, लाइव वही, स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसे ही मंडन मिश्र और शंकराचार्य की जैसी चर्चा हुई, ऐसी चर्चा आज हो रही है। सो सिमिलर थिंग्स आर हैपनिंग, नॉट आइडेंटिकल थिंग्स। रिद्धिमान सेन सर, कैन यू एलेबोरेट ऑन सरस्वती रिवर अकॉर्डिंग टू महाभारत? इसके लिए तो मुझे लगता है अलग से लाइव रखना पड़ेगा, अलग से चर्चा रख सकते हैं। यस। दिव्य सिंह, नीलेश सर आपने पढ़ाई गुरुकुल से की या सीबीएसई से? बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट। दिव्या सिंह जी के लिए उत्तर ये रहेगा कि ये दोनों से नहीं की, इसलिए इंटेलिजेंट हूँ। नहीं मीन्स नहीं, गुरुकुल से गुरुकुल में भी मैं गया नहीं, मैं विनोद से कह रहा ये। आजकल हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम बहुत सारे रहे नहीं है। आई मीन इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप नहीं थे। लेकिन गुरु कौन बोलता है? तो हम बोलते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो सिमिलरली वो हमारे पहले गुरु है, तो वहां से मेरा प्रारंभ हुआ। और ये देखो, ये ट्रूली भगवान की कृपा है। आप प्रयत्न कितना भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल बात करता हूँ कि जैसे वो मैं महाभारत का संशोधन कर रहा था, जैसे आपको नीरज जी पता है, एक श्लोक पे नाउ, तब मैं इतना उसके जोन में था कि मुझे कोई चिंता नहीं होती थी। आई एम टेलिंग यू, जब मैं संशोधन कर, अभी कोई नहीं, अभी तो मुझे वो नीलेश जी करके नमस्कार करते हैं। ये सेम लोग मुझे पता है, बिकॉज वो मेरे साथ काम करते थे ऐसे करके, जब 1995 से 2009 के, और काम नहीं करते थे तो मेरे क्लासमेट्स थे या हमारे इंडियन फ्रेंड्स थे, वो मेरे सामने शायद नहीं बोलते होंगे, लेकिन पीछे बोलते हैं ये तो एकदम मैड कैप है, यू नो, एक श्लोक लेके वो हो नहीं रहा है, कुछ काम कर रहा है, यू नो। बट टू मी इट वाज, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ था कि व्यास जी ऐसा क्यों लिखेंगे। तो ये भगवान की कृपा है कि 15 साल मैं उससे साथ वो श्लोक के साथ फाइट करते रहा, अलग अलग ढंग से उसका संशोधन करते रहा। एक दिन सडनली नाइट में मुझे उसका आंसर आ गया, लाइक पूरा वैज्ञानिक ढंग से। लेकिन ये भी शक्य है कि उसका आंसर नहीं भी आता था। एक्चुअली इट इज ट्रू दैट देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आई एम वर्किंग ऑन, कि जिसका मुझे अभी भी आंसर नहीं आया है, उसको भी 20 साल से संशोधन कर रहा है, तो उसका उत्तर आया नहीं तो मैं उसके बारे में बात नहीं करता। बात क्या करें, प्रयत्न कर रहा हूँ, नहीं आंसर आया। पुष्पक विमान समझ लो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं विनोद से कह रहा हूँ, पुष्पक विमान का इंजन ढूंढ रहा हूँ नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या बात कर सकता हूँ मैं, यू नो। जिसके बारे में मिल सकता है उसके बारे में बात कर सकता हूँ। ठीक कह रहे हैं। रशियन मिग, नीरज सर अभी रिसेंटली डिस्कवरी चैनल पर द्वारका पर प्रोग्राम किया था, उसमें रिसर्चर्स ने माना है कि ओशन में एक महल है, उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। जी हाँ, ये तो जो सेट, आप ज्यादा बता पाएंगे नीरज जी से? नहीं, आप बताइए, फिर मैं ऐड करता हूँ कुछ जरूरत पड़ी तो। हाँ, इसमें जो अभी मुझे लगता है वो जो झा साहब है, उन्होंने भी कुछ इस पे रिसर्च किया है। तो बता रहे हैं कि अंदर, अब उसको महल बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए, शब्द तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन वहाँ बिल्डिंग्स हैं, पूरी बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, महल हैं जिनकी दीवारें हैं, तो ये चीजें तो मिलती हैं उसमें। देखो, वो समुद्र के नीचे है, वॉल्स मिले हैं, बिग बिग बोल्डर्स मिले हैं, और वो रैंडम बोल्डर्स नहीं है, वो कट बोल्डर्स है। ऐसे समझता है कि वो लाइक प्रोटेक्टिव वॉल रहती है ना, फोर्ट जैसी वॉल, ऐसे करके है। लेकिन आपने जैसा कहा, सही कहा कि इमीडिएटली उसको महल बोलना नहीं चाहिए, यू नो, लाइक वो महल है करके, बिकॉज वो महल मिला नहीं होगा।
सो डिस्कवरी चैनल पे द्वारका प्रोग्राम क्या उसमें रिसर्चर्स को मानना है, तो रिसर्चर्स का मानने से भी कुछ नहीं, देखो साक्ष्य की बात है और साक्ष्य तो जरूर है, वी कैन सी द फोटोज। ऑल्सो रिमेंबर फोटोशॉप में इतना नॉनसेंस चलता है सोशल मीडिया में कि वो पूरा एकदम नीचे एकदम पूरा शिल्प जाके बैठे ऐसे दिखाते हैं, एकदम पूरा म्यूजियम में गए जैसा, अंडर वाटर म्यूजियम जैसा, ऐसा कुछ नहीं है। सो हमें अगेन हमारी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। We need that discriminated attitude, you know, क्षुरस्य धारा, उपनिषद में कहा है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। ये जो सत्य, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयान, ये जो सत्य का जो पाथ है ना, वो इजी पाथ नहीं है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, इट्स अ डबल एज सोर्ड है, दुधारी चाकू बोलते हैं ना, यहाँ भी थोड़ा सा जाओ तो कट हो जाएगा, वहां भी जाए तो कट हो जाएगा। तो हमें बुद्धि इतनी शार्प होनी चाहिए वो उसकी जैसी कि क्या सच है क्या झूठ है, ये एक हमें अंदर से भी इंट्यूशन से समझना आना चाहिए, फिर हम बाहर जाके ट्रायंगुलेशन विज्ञान का यूज करके उसको वेरीफाई करना चाहिए या फॉल्सिफाई करना चाहिए। कहाँ किसी ने कही सुनी बात लेके हम लोगों को और भ्रम निर्माण करने में मदद नहीं करनी चाहिए। कोई किसी ने कहा कि भाई ऐसा सुना है तो आप पूछना चाहिए ऐसा, इंस्टेड ऑफ सेइंग अरे वाह वाह वो तो बहुत बढ़िया सुना, नो, आस्क दैट पर्सन व्हाट इज द साक्ष्य, साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है। ठीक बात है। और ओके जी, दैट्स इट, हमारे क्वेश्चंस यही थे जी। आई गेस मैं एक बार डेस्क से बोल देता हूँ, कोई छूट गया तो भेज दीजिए हमें। हाँ। और मुझे लगता है सरस्वती पे हम एक अलग से चर्चा रख सकते हैं, है ना? सरस्वती पे रख सकते हैं। कृष्ण भगवान से क्या हो रहा है, देखो आप अभी, आई मीन नीरज जी, एक कृष्ण भगवान का आप चरित्र लोगे तो एक तरफ से वो साक्ष्य आ गई, आप महाभारत युद्ध कब हुआ करके लेंगे तो एक दूसरे तरफ से साक्ष्य आ गई। अलग अलग ढंग के विज्ञान के एविडेंस है, लेकिन अलग आपको टेक्स्ट जाना पड़ता है। व्हाट आई मीन इज, महाभारत युद्ध के लिए सिर्फ महाभारत टेक्स्ट ही सफिशिएंट है। इनफैक्ट जब लोग महाभारत युद्ध का समय निकालने के लिए महाभारत टेक्स्ट छोड़ के और जगह पुराण में घूमने जाते हैं तो दे क्रिएट अ रॉयल डिजास्टर। इनफैक्ट वी हैव 100+ रॉयल डिजास्टर्स विथ अस फॉर द डेटिंग ऑफ महाभारत। 100+ रॉयल डिजास्टर्स, उसमें से अभी हमारे साथ भी हम कह सकते हैं सम 30 रिसर्चर्स होंगे। उनका जो प्रारंभ होता है वही कहाँ तो एक एपिग्राफ से शुरुआत हो जाती है उसकी, उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, यू नो, आप प्रारंभ कहाँ से भी कर सकते हैं। कोई विष्णु पुराण से उसका प्रारंभ कर देता है, कोई भागवत पुराण से प्रारंभ कर देता है, कलियुग ये वो करके। प्रॉब्लम ये है कि आप कहाँ से भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन फाइनली व्हाटएवर आप क्लेम कर रहे हो उसका मैचिंग, वैज्ञानिक साक्ष्य का जो मैचिंग है वो महाभारत का साक्ष्य के साथ तो होनी ही चाहिए, बिकॉज आप महाभारत की बात कर रहे हैं ना, राइट, महाभारत की बात कर रहे हैं। सो इसलिए वी हैव अ डिजास्टर। आई मीन मैं एक सेंस से डिजास्टर कर रहा हूँ, एक सेंस से बहुत अच्छी बात है, बिकॉज लोगों को ये क्यूरियोसिटी निर्माण होनी चाहिए हमारे लोगों को कि भाई महाभारत युद्ध तो एक ही हुआ, लेकिन उसके 100 डिफरेंट डेट्स है। अलग अलग संशोधक सोच रहा है कि महाभारत इधर हुआ, मैं कह रहा हूँ 5561 BC, दूसरा कोई कह रहा है 3000 में हुआ। तो लोगों में ये होना चाहिए भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये जैसा आप कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात कर रहे हैं, ये सब मैड लोग हैं या इसमें से कोई तो सेंसिबल आदमी है, और है तो हम कैसा उसको ढूंढे, ये इसमें से क्लेम से कौन सा है। ये हमें सब लोगों को अपना अपना बुद्धि से, अपने अपने एबिलिटी से तपश्चर्या करने की जरूरत है, नहीं तो ये भ्रम चलते रहेगा। ठीक बात। और वहीं पे अपनी डिस्क्रिप्शन आपको लगाने की आवश्यकता है। हाँ। वो बोला ना भगवान ने कि सन्नस्य अध्यात्म चेतसा, कि अपनी बुद्धि लगाओ फिर समर्पित करना। तो बुद्धि पहले जो कंडीशन है वो अपनी बुद्धि लगा, अपना विवेक साथ में लगाना है। हाँ जी, ठीक है जी। तो आज हम यहाँ पर इतिश्री की ओर चलते हैं। नीलेश जी, सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार समय देने के लिए। और अगली